आज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से और मैं उस्मान शाकिर टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की जानिब से आज हमने अम्बेडकर स्टैचू पे धरना किया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पे हाल ही में पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ। देखा जाए तो ये बिल जो है सरासर हिंदुस्तान के आईन को टक्कर मारती है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का आईन है वो रिलीजियस बेस नहीं है और वक्फ बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। उसके ऊपर आप किसी और को सिवाय मुसलमान को अथॉरिटी नहीं दे सकते। इसमें जो आपने सेंट्रल वक्फ कमेटी में कहा है कि उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी आप रखना चाहिए, मेरी नरेंद्र मोदी से ये सवाल है, क्या टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में आप नॉन हिंदू को रख सकते हैं? नहीं रख सकते, जबकि आपका पहले ही कानून ये कहता है कि आप हिंदू टेम्पल कमेटी में किसी भी नॉन हिंदू को नहीं रख सकते हैं। तो फिर वक्फ की कमेटी में किसी नॉन मुस्लिम को कैसा? इसमें जो है मुसलमानों को ही इख्तियार देना चाहिए बातचीत करने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए, और इनके जितने भी सेक्ट्स हैं और जितने भी मुस्लिम हेड्स हैं उनको इख्तियार देना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, तब कोई बिल पास होनी चाहिए। ये जो आप कलेक्टर को इख्तियार दिए हैं ये कुछ भी नहीं है, ये लैंड ग्रैबर्स को शय देने के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज को तबाह ताराज करने की बात है। अगर आप देखेंगे पूरा दिल्ली जो वो है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बसा हुआ है। वक्फ प्रॉपर्टीज किस लिए है? ताकि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको किराए पे दे सके और उनसे जो इनकम जनरेट हो उससे जो हमारे यतीम बच्चे हैं, विधवा बहनें हैं या गरीब तबका है उनको अपलिफ्टमेंट हो, उनके लिए ये पैसा खर्च किया जा सके। लेकिन आप जब देखो तब मुसलमानों की बात करते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों के हित में हैं, लेकिन जब देखो आप हमारे दस्तूर में मुदाखलत करते हैं। आप ट्रिपल तलाक लाए, क्या आपने मुसलमानों से पूछा? आपने यूसीसी लाया, क्या आपने मुसलमानों से पूछा? फिर आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे आप मुसलमानों के नाम पे ही तो अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। मुसलमानों के बिना आप कुछ भी नहीं है। आपका कहना है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और इसमें किसी का विश्वास नहीं है, मुसलमानों का सर्वनाश है। जब देखो तब आप मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, कोई ना कोई बिल लागू कर देते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ये जो है ये सरासर अब लैंड ग्रैबर्स को शय देने की बात है और कुछ भी नहीं है। तबाह व ताराज कर देने की बात है वक्फ प्रॉपर्टी से, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंस के पास है, उसके बाद रेलवेज के पास है, अब वक्फ के पास है। आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इतनी प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है, और मुसलमानों के अगर बच्चे इससे पलेंगे, बढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे तो आपको लगेगा कि एक टीम, एक फौज दुश्मनों की खड़ा हो रही है। लेकिन मुसलमान वैसे नहीं है। मुसलमान जो है इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, मोहब्बत का पैगाम है। आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप जो है जब देखो तब मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो है बिल्स लागू करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान का वजूद बिना मुसलमान के कुछ भी नहीं है। मेरी तमाम अपोजिशन पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि इत्तेहाद में रहें, एकजुट काम करें और इस बिल को पास होने से रोकें। शुक्रिया।